उसका सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण रक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते। तो इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का, झूठ बोलने का डर, सच के तो पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे-वैसे यह डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। यह तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने से भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजाने लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वह लोगों से बात करेंगे, उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलो। अपने डर को स्वीकार करना, बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो किसी चीज़ से शर्माने की या झिझक की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। ये आप पाएँगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मस्तिष्क डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन-सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो, अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आ जाता है, तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि अस्थायी हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसलिए जब बिना सोची बात हमारे साथ घटित होती है, तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है।